हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री, फुल क्वालिटी वाइज के साथ। जी हां, साथ ही साथ अगर बोले तो इसमें सारे टॉपिक वाइज MIQs, MCQs, वन शॉट, क्रैश कोर्स और क्या चाहिए, शानदार तरीके से सब कुछ मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाएगा। 101% सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी एकदम झकास तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। जी हां, इसमें एक और चीज बताता हूं आपको कि सर इसमें सारे टॉपिक वाइज रहेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, MIQs, MCQs, वन शॉट, क्रैश कोर्स और क्या चाहिए, DPPs और PYQP और ई बुक्स, ई नोट्स वो भी होता है सर। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, आप सभी जानते हैं, जिस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का, ये सर। जी हां, सारे सेगमेंट उसमें भी कवर करते हैं, बिंदास, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो सर कहां तक पहुंच चुकी थी गाड़ी? मैंने कहा बताते हैं ना सर कहां तक पहुंच चुकी थी। आज देखने वाले हैं 26 से 35 तक, बिल्कुल 26 से 35 तक देखने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन। कहां से कहां तक सर? 26 से लेकर 35 तक आज सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से और बोले तो एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, डन, चालू करें। सर अपन ने 25 तक खत्म कर लिए थे। जी हां, अब 26 से 35 सर बहुत सारे हैं सर, 73 क्वेश्चन है। लेकिन मैं कहता हूं इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला, बिल्कुल झिंगालाला। तो इसीलिए तैयार रहिए सर, इसीलिए मजेदार तरीके से लगे रहिए, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, मजा आ जाएगा, शानदार मजा आ जाएगा। जी हां, क्या बोल रहा है सर? सर बहुत सारी रिएक्शन दे दी सर, क्या कहना चाह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है सर, हमारे ले चैटलियस भाई ने पढ़ाया था हमें। किसने? हमारे ली चैटलियस भाई ने। क्या पढ़ाया था? अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, इंक्रीज इन प्रेशर, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम हो, कम हो, कम हो, कम हो, बिल्कुल उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। मैंने कहा ठीक है सर, तो नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम है भैया? नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम है भैया? नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम है भैया? तो नंबर ऑफ मोल्स कम है सर जी, कहां पे? देखना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा। तो चलिए सर, यहां पर देखिए 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल है। इधर पे कितने हैं सर? 1 मोल। तो पीछे जा सकती है रिएक्शन, तो सर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। पहली वाली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है सर। दूसरी वाली में देखिए 1 2 3, बिल्कुल। इधर पे भी 1 2 3, सर कहीं नहीं जाएगी, रिमेन्स द सेम, नो वेयर, कहीं नहीं जाएगी, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, यही रहेगी। कोई भी असर नहीं पड़ेगा किस पे? प्रेशर का, सेकंड वाली पे। इसमें आइए, इसमें देखिए 2 और इधर पे 1। सर इधर भी तो 2 है। मैंने कहा भाई सॉलिड वाले नहीं लेते, तो इधर पे भैया कहां पर जाएगी? जहां पर कम है प्रेशर, बैकवर्ड जाएगी सर। इसमें भी बैकवर्ड, क्या इंक्रीज इन प्रेशर ही है ना भाई, नहीं तो अपन गलत करें। हाँ बैकवर्ड, नंबर ऑफ मोल्स जहां पर कम है वहां जाएगी। अब यहां देखो सर, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 3, 3 कहां पर है? पीछे की तरफ है, तो इधर कहां जाएगी सर? इधर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इधर आ जाइए सर, यहां पर देखें तो 1 सिर्फ यहीं पर है, यहां तो कितना है? 0 है, 0 है तो भैया कम है, तो कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल। लास्ट वाली देखिए सर, 4 और 6 10 मोल, इधर पे 5 और 4 9 मोल। 9 मोल कम होता है, 10 मोल ज्यादा होता है, तो 9 मोल का है पीछे, तो भैया कम मोल की तरफ, कम मोल मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये लीजिए सर, तो ये लिख दिया मैंने कि जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी भैया? सेकंड वाले में नो चेंज, सेकंड वाले में भैया नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज भैया, डन, ओके, डन डन डन।
चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, नो चेंज, बिल्कुल। और भैया अपन ने देखा बैकवर्ड कितने में जा रही है, पहले में, थर्ड में और फिफ्थ में और सिक्स्थ में, ये सब बैकवर्ड जा रही है अपनी। कहां पर जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, डन। अब देखिए यहां पर पीछे क्या लिखा उन्होंने, 1, 3, 4, 5, 6, सेकंड में कोई चेंज नहीं है भैया, सेकंड में कोई चेंज नहीं है, सेकंड में कोई चेंज नहीं है। और उन्होंने बोला है फोर्थ वाली से फॉरवर्ड है, बाकी सब बैकवर्ड है। देखिए लिखा हुआ है, देखो यार मैं दिखाता हूं क्या लिखा है, द रिएक्शन गिवन इन 1, 3, 4, 5, 6 विल गेट अफेक्टेड। सेकंड वाली पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि उसके दोनों साइड मोल्स बराबर थे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्शन इज मोर देन द गैसियस प्रोडक्ट, द रिएक्शन गिव्स इन फोर्थ विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ फोर्थ वाली फॉरवर्ड में थी क्योंकि उसका भैया अपन ने देखा था फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम थे, बाकी सब बैकवर्ड जा रही थी। यस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ की बात नहीं थी भाई, जल्दी देख लो, बिल्कुल आसानी से शानदार क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया, बोले तो झकास, बोले तो एकदम रापचिक क्वेश्चन था। जल्दी देख लीजिए सर जल्दी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, शानदार। अब यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, देख लेंगे अभी क्या बोल रहा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, पहली बात तो Kc 1.6 इंटू 10 की पावर 5। डन सर, डन, डन सर, डन। और ये रिएक्शन दे दिए, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर of all gases if 10 bar of HBr is introduced in the sealed container at 1024। सर HBr का दिया हुआ है और HBr तो प्रोडक्ट में है, तो उसको पहले मुझे रिएक्टेंट में लाना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को रिवर्स कर दो, तो 2HBr gives H2 plus Br2। सर रिएक्शन रिवर्स होती है तो अपन ने पढ़ा है कि सर इसका जो Kc था, अब इसका Kc अलग हो गया होगा और इसका जो Kc आएगा K.C वो हो जाएगा 1/Kc पुराना वाला, क्योंकि जब भी रिएक्शन उल्टी होती तो रेसिप्रोकल हो जाता है। कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर 5। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बता दीजिए भाई, अभी अपन देख लेंगे इसका काम। इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 और ये 1.16 तो ये हो जाएगा 10/16। कोई तकलीफ, सॉल्व कर लो इसको, यही ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 5/8। और कुछ सर, और कुछ हो रहा तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से और कुछ सॉल्व कर सकते हो तो इसको कुछ जा सकता था क्या सर, ये बताओ, कुछ लग रहा है क्या। 8 को 5 से करके पॉइंट डालेंगे तो 50 हो जाएगा, 8 6 जा 48, 20 बचेगा, 8 2 जा 16, अरे ये 6.25 है, ये आएगा सर, ये आएगा कंफर्म। तो केसी बदल चुका है क्योंकि मैंने रिएक्शन बदल ली है, ठीक है सर। तो मैं ये वाला केसी हटा के फाइनल केसी लिख रहा हूं जो मेरे को चाहिए, तो ये वाला केसी लिख रहा हूं और इसकी रिएक्शन भी लिख रहा हूं। ये मेरा केसी हो गया फाइनल और इसकी रिएक्शन लिख लो 2HBr, हाँ H2 प्लस Br2। अरे ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत करे हैं। अब अपन को निकालना है इसका इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है सर, डन। अब देखो सर, ये हटा दूं, ठीक है सर। अब देखते चलना, इनिशियल प्रेशर कितना दिया ये बता दो बस। सर इनिशियल प्रेशर उन्होंने दे दिया 10 बार, ये इनिशियल है, तो सर ये 0 ये 0, कोई दिक्कत। अब मैं कहता हूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे अपन प्रेशर मान लेते हैं P, तो ये भी P, तो ये क्या हो जाएगा सर 2 लिखा है, याद करो 10 - 2P। ओ हो, क्योंकि सर यहां जो होगा वो यहां चला गया, अब इसका माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। बस सर आंसर आ गया, बस सर आंसर आ गया। अब अपन जानते हैं अपना Kc क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है H2 Br2 अपॉन HBr उसका स्क्वायर, यही होगा। H2 कितना है P, तो P इंटू P अपॉन ये क्या है 10 - 2P का होल स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा सर जी, इधर क्या आ जाएगा Kc कितना दिया 6.25,
इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब यहां देखो एक चीज दिखाता हूं सर, p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। मैं कहता हूं दोनों साइड अंडर रूट ले लो। ठीक है, अंडर रूट ले लिया ना। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा सर, क्या बचेगा बताओ, p अपॉन 10 माइनस 2p इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ये देखो, कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ हो तो बताओ, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब और देखिए सर, सॉल्व तो मैं पूरा कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता आप कर लेते ज्यादा अच्छा था। ये पूरा इधर इंटू होगा, जब ये इधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 2 से इंटू होगा 5 इंटू 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा p। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? ठीक है, फिर इस माइनस को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा p प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3 p इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की पावर -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब यहां देखो p कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस 0.005, पॉइंट समझ रहे हो, 1 प्लस 0.005 लगभग 1 ही है। क्या है, लगभग 1 ही है, तो इसको अपन यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। सर देखे ना, p कॉमन निकाल लिया और इसको मैंने नॉर्मल लिख दिया, तो ये क्या है, लगभग 1.005, लगभग 1 ही है, तो इसको हटा सकते हैं सर, हटा दो। तो इक्वल्स टू क्या आएगा सर, यही आएगा, ये आ गया आपका प्रेशर, ये आ गया आपका प्रेशर, P आ गया सर। तो सर H2 का भी यही है, Br2 का भी यही है, बस आपको अगर HBr का निकालना है तो 10 माइनस 2 इंटू ये कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। वो भी लगभग 10 बार के आसपास ही आएगा, वो भी लगभग 10 बार के आसपास ही आएगा। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, देख लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन था सर। ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं, कोई तकलीफ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। बस थोड़ा सा काम करेंगे ना, हो जाएगा काम, बहुत इजी है, बस लगे रहो ना, लगे रहोगे तो काम हो जाएगा, जल्दी 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 लगे रहोगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, डन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, डन, आगे बढ़ू, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले इनने क्या निकाला है, जो अपन ने निकाला 6.25 इंटू 10 की पावर -6, ये अपन ने निकाला। फिर अपन आगे बढ़े, इनने भी वही लिखा जो अपन ने लिखा, ये देखिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अरे तो एक ही तो चीज कर रहे हैं, तो सेम तो हो गई। फिर यहां देखिए p का स्क्वायर, इनने भी अंडर रूट लगाया, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3। फिर यहां हुआ, देखो देखो इनका भी यही आया था, 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3, इसको अपन 1 मान लेंगे तो p की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और ये इतनी हो गई। तो फिर अपन ने ये देखो H2Br2 का तो सेम ही आ गया, क्योंकि भैया P था, लेकिन अपना जो क्या था HBr, HBr क्या था 10 माइनस 2P। ये अलग नहीं मान रहा है, 10 माइनस 2P, तो 10 माइनस 2P की जगह रख देंगे तो ये लगभग आ गया 9.95 विच इज इक्वल टू 10 बार, जो लगभग कितना है 10 बार ही है। कितना है सर जी, 10 बार ही है, 10 बार अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 10 बार। जल्दी 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 जल्दी, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डन, आगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, मजा आएगा, मजा आएगा आएगा। 28 क्वेश्चन सर, 2 क्वेश्चन हो गए, जल्दी जल्दी हो गए सर। मैंने कहा जल्दी कहां हुए भाई, 15 मिनट हो चुका है सर, लेकिन अपन ने देखा है सर इसके क्वेश्चन बड़े बड़े होते तो उस हिसाब से तो छोटा ही है ना। मैंने कहा हाँ सही बोल रहे। डाइहाइड्रोजन इज गैस is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per following endothermic reaction। ये endothermic reaction कर रहे हैं, तो ये write an expression Kp for the above reaction। तो भैया Kp लिखना है, क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है सर, CO,
और यहां पर H2 उसका क्यूब हो जाएगा अपॉन CH4 और H2O गैस है, और H2O गैस है, और H2O क्या है? गैस है। ये Kp हो गया, COH2 की पावर क्यूब CH4 H2O, ये आपका बन गया रिएक्शन बहुत शानदार तरीके से। तो ये पहला हो गया। अब बोल रहा है हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बेसिकली इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय। तो भैया वो कह रहा है अगर अपन प्रेशर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सर अगर प्रेशर को बढ़ा दोगे तो इंक्रीज इन प्रेशर, तो रिएक्शन जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, रिएक्शन वहां मूव कर जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए तो पीछे कम है, पीछे कम है तो भैया इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट हो जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए और रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फिर आगे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं? अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो भैया बात पहली ये है कि रिएक्शन कैसी है, तो रिएक्शन है एंडोथर्मिक, और सर एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो टेम्परेचर फेवरेबल। जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर के वजह से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन फेवरेबल डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां जाएगी सर जी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बढ़िया कूदती हुई आगे की तरफ चली जाएगी, नो डाउट, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट, यूजिंग अ कैटलिस्ट। सर कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट नहीं होता, बस जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखो कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो इक्विलिब्रियम गेट अचीव इज अर्लियर। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अर्लियर आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा, जल्दी से जल्दी, एकदम जल्दी। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? जल्दी अटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलेगी। जल्दी देख लीजिए, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात अपन को देखने को नहीं मिलने वाली है। डन 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 डन। ठीक है, देखें एक बार अपन क्या लिखा हुआ है यहां पे। चलो आ जाओ। एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं पहले, अपन को यहाँ केपी लिखना था तो सबके प्रेशर लिखने थे, जल्दी जल्दी में अपन ने क्या कर दिया भाई? अपन ने केसी लिख मारा है, अपन ने केसी लिख मारा है भाई। रुको एक मिनट, नहीं, क्या लिखना था सर? क्या गलती हो गई? प्रेशर ऑफ CO, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ CH4, प्रेशर ऑफ H2, ये आना था सर, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलो आ जाओ फटाफट। नारन 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 नारन। तो ये तो पहले मैच कर लीजिए, ऊपर एकदम बिल्कुल सही है, क्यूब में लगा हुआ है, बाकी सेम है। अकॉर्डिंग टू ले चैटलियस प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए मैंने फर्स्ट वाले का अभी तक लिखा हुआ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड वाले का क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू ले चैटलियस प्रिंसिपल एज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी तक लिखा है फॉरवर्ड में जाएगी, बिल्कुल यस। थर्ड वाला भैया कहीं नहीं जाएगी, बस जल्दी आ जाएगा। द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, थस इक्विलिब्रियम विल बी अटेन क्विकली 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 क्विकली। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। जल्दी नोट डाउन करिए सर, सर जल्दी नोट डाउन करेंगे तब तो मजा आने वाला है। फटाफट जल्दी करें तो मजा आए। चलिए जल्दी करें तो मजा आए। हाँ, क्वेश्चन नंबर
29 क्या कहता है, क्या कहता है, चलो क्या बोल रहा है, 2H2 प्लस CO और CH3OH। अब इसमें पहला आ रहा है एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल क्या है सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर बात को समझने की कोशिश करिएगा। सर अगर मैंने हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा दी, अगर मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया तो सर रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या है सर जी, रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रिएक्टेंट बढ़ गया तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, अरे भैया रिएक्टेंट बढ़ गया, जल्दी कन्वर्ट कर, जल्दी कन्वर्ट कर, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात तो थी ही नहीं इसमें। अब बी पे, बी क्या बोलता है, एडिशन ऑफ CH3OH। ओके सर इसका एडिशन, इसको बढ़ा दो, इसमें एडिशन क्या है सर, एडिशन ऑफ CH3OH, मतलब प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो भैया रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सर अगर ये बढ़ जाएगा तो रिएक्शन कहां आएगी, पीछे, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने कहा ठीक है, आप समझिए। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ CO। रिमूवल ऑफ CO मतलब भाई CO को निकाल दो। अगर आप किसी में से कुछ चीज को निकालोगे तो कम हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट कम हो गया। रिएक्टेंट कम हो गया तो कौन बढ़ गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बढ़ गया तो रिएक्शन पीछे, भैया पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। सुंदर, क्या हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने कहा सही जा रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा गजब। लास्ट, रिमूवल ऑफ CH3OH। रिमूवल ऑफ CH3OH। CH3OH मतलब इसको कम कर दो। अगर ये कम तो प्रोडक्ट कम, और सर अगर प्रोडक्ट कम तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। कहां जाएगी सर जी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सर ये आपके सामने लिख दिया मैंने। कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। ये चार बिल्कुल आपके सामने, चेक कर लीजिए। ये लीजिए, चेक कर सकते हैं आप चारों। छोटा करना है थोड़ा, ये लीजिए। पहला क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ले चैटलेस, वो तो हमें भी पता है। ऑन एडिशन ऑफ H2, H2 को अगर आप बढ़ा देंगे, H2 बढ़ जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ना, द इक्विलिब्रियम ऑफ द गिवन रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, क्या बोला था भैया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोला था कि नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था। आगे, ऑन एडिशन ऑफ CH3OH तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, बैकवर्ड होना चाहिए। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यस, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, भाई ये तो इतना आसान है, बिल्कुल मजेदार चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर ऑन रिमूविंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल दिया तो भैया ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो भैया फिर ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यस, 3 सही हो गए। चौथा भी सही है, बैकवर्ड ही आएगा, देख लो। ओ भाई, अपन ने जल्दबाजी में गलत लिख दिया भाई, प्रोडक्ट कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया। अगर ये चीज कम हो गई
तो ये बढ़ गई और ये बढ़ गई तो आगे आएगी ना जल्दबाजी। जल्दबाजी कोई बोला भी नहीं यार, समझो ना भाई। अगर आपने रिमूवल ऑफ CO2 कर दिया, CO कर दिया मतलब इसको निकाल लिया, सॉरी ये नहीं है, ये इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया तो ये कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया। देखो लिखा भी मैंने प्रोडक्ट कम हो गया। प्रोडक्ट का कम होना मतलब रिएक्टेंट का बढ़ जाना, और अगर रिएक्टेंट बढ़ता है तो कौन से डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड होगा ना सर। थोड़ी सी गलती हो गई सर, ध्यान नहीं दिया सर। बेटा बताया करो ना यार। सर जी हम भी जल्दी जल्दी फ्लो में चले गए थे, हमने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा बेटा देखना फ्लो लेना डूबे कभी अपन को, फ्लो लेना डूबे कभी अपन को। जल्दी स्क्रीनशॉट कर दो सर, क्लियर क्लियर क्लियर, बिंदास स्क्रीनशॉट मारेंगे, जल्दी मारेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया शानदार वाला। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देख रहा हूं 5वें पे आ गए भाई, इतनी जल्दी 5वें पे आ गए। सर जल्दी नहीं हुआ है, हाँ टाइम लग रहा है हमको, आपको तो बढ़िया मजा आ रहा है, बस जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 का टूटना, और अपन जानते हैं PCl5 टूटता है तो ऐसे टूटता है, PCl3 प्लस Cl2। बहुत ही बढ़िया। और कोई चीज अगर ऐसे टूटी है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो PCl3 Cl2 अपॉन PCl5 ये होगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन। सर आपके सामने उपस्थित है, ये आपके सामने बन गया है, ये Kc आपके सामने बन गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। रिवर्स डायरेक्शन में मांग रहा है सर। सर रिवर्स में क्या होता है सर? सर अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो Kc क्या हो जाता है सर? तो जो हमारा नया Kc होता है ना वो 1 अपॉन Kc हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो कितनी दी है वैल्यू? 8.3 इंटू 10 की पावर -3। सर ये वैल्यू हो जाएगी, ये फिर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उन्होंने यही बोला है ना, उन्होंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। बस रिएक्शन को पलटा दो, तो रिएक्शन को पलटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 8.3। सर ये है वैल्यू। आप सॉल्व करना चाहो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली तो ये आपके पहले और दूसरे का आंसर है। एक बार चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो, पहले और दूसरे का आंसर है ये, एक बार जल्दी देख लीजिए। सर आपके सामने वैल्यूज है, आपके सामने वैल्यूज है। पहले वाले का आंसर ये देखिए, PCl3 Cl2 PCl5 दिख रहा है। उसने बोला रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, मैंने कहा रेसिप्रोकल कर दो। ये देखिए नीचे 8.3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय दिस। तो जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 120.48। कितना आया? 120.48। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, मजेदार तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डन? लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे देख लेते बाबू, बाबुआ आगे देख लेते क्या हो रहा है। चलो कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc। किस पे सर जी? Kc पे। Kc बोले तो इस पे। कह रहा है हम चीजों को छेड़ेंगे, हम चीजों को तोड़ेंगे, हम चीजों को फोड़ेंगे। आप बताओ Kc पे क्या फर्क आएगा? Kc क्या होता है सर? सर Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ इस बात को याद रखना भाई, अपन इक्विलिब्रियम को बिगाड़ते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को थोड़ी बिगाड़ दोगे आप। ये सिर्फ टेम्परेचर से मेंटेन चलती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था अपना वो सिर्फ टेम्परेचर के अधीन है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भैया बढ़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है? मोर PCl5 विल एडेड। तो सर PCl5 ऐड करने से आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, Kc पे कोई फर्क नहीं आएगा, रिमेन्स द सेम। जी बिल्कुल, रिमेन्स द सेम। आगे देखो, प्रेशर इज इंक्रीज। भैया प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर तो वही है, और अगर टेम्परेचर वही है तो भैया Kc भी वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में। लेकिन नीचे लिखा है टेम्परेचर इज इंक्रीज।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। देखो आगे, ये देखिए, Kc would remains the same because in the case the temperature remains the same. टेम्परेचर सेम है तो भैया सेम है। Kc is constant at the constant temperature, thus in the case Kc would not change. चाहे प्रेशर बढ़ा लो चाहे कुछ बढ़ा लो। अगला, in an endothermic reaction the value of Kc increases with increase in temperature. Since the given reaction is an endothermic reaction, the value of Kc will increase if the temperature is increased. तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केसी बढ़ेगा, बाकी दोनों में रिमेन सेम क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो सर क्वेश्चन नंबर 31 भी यहां पर हो गया है समाप्त, समाप्त, समाप्त। जल्दी देखो, समाप्त, समाप्त, समाप्त। जल्दी देखो, फटाफट देखो, शानदार देखो। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कोई दिक्कत की बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, मजेदार शानदार क्वेश्चन है सर। सर क्वेश्चन इतना बड़ा होता है देख के डर लग जाता है, मेरे को तो खुद डर लगने लगता है। पहले तो ये बताओ यहां तक कितने क्वेश्चन सबके सही है? यहां तक क्वेश्चन चमका के नहीं चमका? अगर चमक गया तो बता दो भाई। आधे क्वेश्चन हो चुके। कितने हो गए सर जी? आधे क्वेश्चन निपटा लिए। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। चलो चमका हो तो एक बार चमका लिख दो जल्द। चलिए तो चमका लिख दिया भाई, लिख देना यार। भाई देखो इतनी देर बाद पूछ रहा हूं यार, मत करना यार। दिल है कि मानता नहीं, चमका चमका चमक गया। बिल्कुल चमका चमका चमक गया, बिल्कुल चमक गया। चलो आ जाओ, आ जाओ। ठीक है सर, डन। तो सर अगर अपन यहां पर देखें तो डाई हाइड्रोजन गैस यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस with high temperature steam. The first stage of two-stage reaction involves the formation of carbon monoxide and hydrogen. In second stage, carbon monoxide form. In third stage is reacts with more steam in water to gas shift reaction. ये हो गई, ठीक है सर। रिएक्शन दे दी, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। If a reaction vessel at 400 degree centigrade is charged with an equimolar mixture of CO and steam, steam बोले तो पानी, such that दोनों का प्रेशर दे दिया 4 बार, what will be the partial pressure of H2 at equilibrium? लो भैया, पार्शियल प्रेशर मांग लिया H2 का, ठीक है भाई। भाई क्वेश्चन इतना खतरनाक देते हैं ना, अब हम क्या करें? इक्विलिब्रियम पे चाहिए पार्शियल प्रेशर और केपी भी दे दिया है। क्या दे दिया? केपी दे दिया है। समझना पड़ेगा सर। इनिशियल प्रेशर दे दिया भाई, इनिशियल प्रेशर दे दिया है। चलो ठीक है, डन, निपटा लेंगे सर। डलते नहीं है, डलते नहीं है। आ जाओ, रिएक्शन क्या है? CO प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2। चलो इनिशियली शुरुआत में भैया कितना दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड का? 4 बार। इसका भी 4, इसका भी 4, और इधर क्या आएगा? 0 0। क्या आएगा सर जी? 0 0। कोई दिक्कत की बात यहां पर। चलिए तो लिखा कि नहीं लिखा? भाई थोड़ा आप लोग भी तो करो यार, हद हो गई। ये दिया है 4 बार, ये भी दिया 4 बार। अरे 4 बार मतलब 4 टाइम्स नहीं, 4 बार, और ये 0 0। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है सर? दुनिया जानती है। हाँ समझ गए, बिल्कुल सर। इसका प्रेशर होगा P, इसका होगा P, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस P, और ये भी 4 माइनस P। ये आपके इक्विलिब्रियम पे होगा। कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम पे। हमने कहा ठीक है सर, डन। अब तो हो गया सॉल्व, क्योंकि सर Kp क्या होता है?
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है CO2 और H2 अपॉन CO अपॉन H2O, बिल्कुल। तो वैल्यूज रखे कितनी है 10.1 इक्वल्स टू पी 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 का स्क्वायर हो जाएगा। पी का स्क्वायर क्या हुआ सर, ये भी पी ये भी पी, अब ये क्या हो जाएगा 4 माइनस पी का होल स्क्वायर। सर अब नहीं बताऊंगा, यहां से तो बहुत इजी हो गया, फिर से अंडर रूट। हाँ फिर से क्या करेंगे सर जी अंडर रूट, फिर से क्या करेंगे सर जी अंडर रूट, बिल्कुल अंडर रूट करेंगे, शानदार तरीके से क्या करने वाले हैं अंडर रूट करेंगे। ठीक है यहां तक क्लियर हुआ। देखो 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 यही सेम किया था, केपी इक्वल्स टू यही रखा अपन ने, देखो प्यार से अंडर रूट, ये देखिए यहीं पर अपन थे, अपन ने क्या बोला, देखो यहां क्या दिया है, क्या लिखा है 10.1, कितना है 10.1, एक बार सुनिएगा, और इधर पे क्या इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पी का होल स्क्वायर। चेक करो पहले यही है क्या नहीं है, चेक करो यही नहीं है, हाँ सर यही है, दोनों साइड अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट अंडर रूट, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बचेगा अंडर रूट 10.1 कितना होता है, 10.1 कितना होता है जल्दी बताओ सर, ये आएगा 3.17, तो ये बचेगा p और नीचे बचेगा 4 माइनस पी, दिख रहा है, इसको इंटू करो तो 3.17 इंटू 4 माइनस 3.17 इंटू पी इक्वल्स टू पी, अब p को साइड ले जाओ तो 3.17 इंटू पी और ये हो जाएगा p प्लस 3.17, तो p p p p कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा 4.17 और यहां पर क्या है 3.17 इंटू 4, यही है क्या नहीं, तो यहां से p इक्वल्स टू आ जाएगा 4.17 डिवाइडेड बाय 3.17 इंटू 4, ये आएगा, ये आएगा भाई, ये आएगा, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, हाँ उल्टा लिख दिया उल्टा लिख दिया सर, क्यों उल्टा क्यों लिखा सर, ये p है तो ये नीचे जाएगा ना, तो 3.17 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4.17, चेक करेंगे देखिए सर 3.17 इंटू 4 कितना आता है 12.7 डिवाइडेड बाय 4.7 कितना आ गया सर, ये आ गया P इक्वल्स टू 3.04, और हाइड्रोजन का प्रेशर कितना था सर, हाइड्रोजन का प्रेशर P था तो भैया वही सेम वैल्यू आ जाएगी, यही रहेगा 3.04, ये देखिए सर हाइड्रोजन का प्रेशर आ गया 3.04, 3.04 जल्दी 3.04 देख लो, एक बार देख लो भाई, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से देख लो, कोई तकलीफ हो तो बता दो, शानदार तरीके से देख लो, कोई तकलीफ हो तो बता दो, बिल्कुल कोई भी तकलीफ हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। डन 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 हो जाए तो बताओ, हो जाए तो बताओ, क्लियर 3.04 बार एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया क्लियर अपना, डन 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 डन, लिया स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन मजेदार शानदार, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पता है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा सर, कभी नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसका कंसंट्रेशन देखने लायक हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों अपन को समझ में आए। ये अब इसमें देखो यार, केसी की वैल्यू कितनी दे दी सर, 5 इंटू 10 की पावर -39, इसका मतलब समझ रहे हो सर, ये केसी वैल्यू है पॉसिबल सर, ये इतनी कम वैल्यू है ना, इतनी लेस है कि इसको ना लो तो समझ में आएगा, तो सर ये कम है, केसी कम है, तो सोचिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कितना छोटा प्रोडक्ट होगा सर, कितना छोटा, इमेजिन नहीं कर सकते सर। अपन कहते हैं 10 की पावर -31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना कम होता है, तो ये तो 10 की पावर -39 की बात कर रहे हो। फिर नीचे देखो सर, ये देखो अति का अंत कर दिया, एप्रिशिएबल नहीं है, ये तो हमारे ऊपर बोझ जाएगा। 10 की पावर 8 का क्या मतलब होता है, 10 की पावर 5 1 लाख, 10 की पावर 7 1 करोड़, 10 करोड़ का वजन के आसपास
ये वैल्यू दिख रही है केसी, क्या दिख रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इतनी स्पीड, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, तो ये भी अपन के लिए अप्रिशिएबल नहीं है सर। ये वाली वैल्यू थोड़ी ठीक है। अपन ये मानते हैं कि केसी की वैल्यू अपन जो मानते हैं ना बढ़िया वाली, वो होती है कि लगभग चलो 10 की पावर -3 से लेकर 10 की वैल्यू 3 तक, मतलब 1/1000 से लेकर 1000 के बीच में अगर है तो भैया बढ़िया है। तो फिर एक तरफा है, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलती केसी के अंदर। केसी के अंदर तो अपने हिसाब से जो रहता है, तो मेरे हिसाब से सबसे सही थर्ड वाली के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो रहेगा वो एप्रिशिएबल रहेगा, बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा, मजेदार रहेगा। उसके अंदर कोई दिक्कत अपन को देखने को नहीं मिलेगी, ये बात मैं आपको ही मानता हूं। तो ये जो थर्ड वाला है ये वन ऑफ द बेस्ट है, ये वन ऑफ द क्या है, बेस्ट है, जो अपन यहां पर कंसिडर करेंगे। तो यहां देख लेते हैं, हां, इफ द वैल्यू ऑफ केसी लाइज बिटवीन 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3, a reaction has been appreciable concentration of reactant and product, इसीलिए the reaction given in C will have an appreciable concentration of reactant and product। तो फाइनली ये भी है, वोट किसको जा रहा है, थर्ड रिएक्शन को। किसको सर, थर्ड नंबर की रिएक्शन को वोट जा रहा है। किसको जा रहा है, थर्ड नंबर की रिएक्शन को वोट जा रहा है। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। डन डन डना डन डन, ठीक है। कौन सी वाली, थर्ड वाली। बिल्कुल बिंदास तरीके से थर्ड वाली पे आंख बंद करके आंसर डाल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, क्लियर हुआ कि नहीं? तो जल्दी एक बार लाइक हो जाए सर, चमक गया तो लाइक हो जाए एक बार जल्दी। अगर चमक गया है तो लाइक हो जाए, लाइक हो जाए, जल्दी एक बार लाइक कर दो। बिल्कुल बढ़िया दिल बनाए सर, एक तरफा दिल बनाए, दिल में कोई कमी नहीं है, तो लाइक करना जरूर बनता है। एक बार सर बढ़िया लग रहा है ना तो इमोजी डाल दो फायर वाला, किसके अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 33 क्वेश्चन, मजा आएगा सर। 3 ही तो बाकी है, 33, 34, 35 खत्म, समाप्त, कोई दिक्कत की बात तो होती नहीं है। मैंने आपको क्या बोला सर, अपन बहुत तेजी में करेंगे, अपन फटाफट चीजों को खत्म करने वाले हैं। तो द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन 3O2 और इक्विलिब्रियम पे क्या है 2O3 इज दिस। भाई केसी दे दिया है, ओ माय गॉड, कितना दे दिया है केसी, ये भाई बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं है, ठीक है सर। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2, सर O2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी दे दिया है, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ O3, सर ये मांगा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए। मैं इधर साइड इसलिए करता हूं, जो अपन पीछे कैलकुलेशंस देखते हैं ना तो बिल्कुल सिमिलर देखना चाहिए। तो देखिए 3O2 ये 2O3 दिख रहा है, ठीक है सर। अगर ये दिख रहा है तो मैं कहता हूं इसका केसी क्या होगा, ये हो जाएगा O3 की का स्क्वायर अपॉन O2 का क्यूब, बिल्कुल यही होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है तो फिर तो और मजेदार बात है, अगर ये हो रहा है तो और मजेदार बात है, बिल्कुल बात है, बात है। देखो O3 कितना दिया है वही तो निकालना है सर, ठीक है। O2 कितना दिया है ये देखो, अरे बाबा कितना कैलकुलेशन करवाएगा रे, ये क्यूब, ठीक है। और केसी कितना होगा सर, वो तो अभी अपन देख ही लेंगे ऊपर, वो तो और खतरनाक दिया हुआ है, ठीक है सर। अब मजा आएगा तो झेलेंगे, और क्या कर सकते हैं, झेलेंगे ही, मजा आएगा तो फिर तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो अपन को निकालना है क्या, केसी ना, सॉरी अपन को निकालना है O3। तो मैं कहता हूं उसको ऐसा रख लो, केसी के साथ इसका इंटू करवा दो, किसका, O2 वाले का। केसी कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -50 इंटू देखो बिल्कुल वही चीज हो रही है, इंटू
1.6 का क्यूब, और भगवान, और इसका क्यूब जो होगा ना -2 का क्यूब, -2 का क्यूब मतलब -6, बिल्कुल कितना हो जाएगा -6, बिल्कुल शानदार, मैंने कहा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो सर होगा कितना? सर तो ये हो जाना चाहिए 2 और -6 -56, ठीक है सर। तो 2 × 10 की पावर -56, और सर 1.6 का क्यूब कितना होना चाहिए? 1.6 का क्यूब कितना होना चाहिए सर? 1.6 का क्यूब, 1.6 का क्यूब बताओ ना यार, 16 16 16, बहुत खतरनाक है भाई। भाई ठीक है, इनने पूरा दे दिया है, पता है इनने पूरा दे दिया, क्या दे दिया है? 1.6 का होल क्यूब। देखो सर इनने क्या दे दिया है मैं वो बताता हूं। इनने बोला इसका इंटू और इसका इंटू, हम आपको बता देते वो है 8.19। कितना है सर जी? 8.19। मैंने कहा ठीक है सर, कितना है? 8.19। तो यहां पर लिख सकते हैं कितना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 8.19 इंटू 10 की पावर कितना है? -56, -56। मैंने कहा ठीक है सर। अब एक बात समझना, यहीं पर समझना, बात यहीं खत्म हो जाएगी। सर ये O2 है, मैं कहता हूं दोनों साइड अंडर रूट लगा दो, लगाओ अंडर रूट। अंडर रूट लगाओगे तो इससे ये कैंसिल, और इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा, यहां से O3 का जो कंसंट्रेशन आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8.19, और सर अंडर रूट का मतलब आधा कर दो तो 10 की पावर -28, ये हो जाएगा। अब सर जब आप इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट ऑफ 8.19 तो ये आता है 2.86, तो आ जाएगा 2.86 इंटू 10 की पावर -28 m मतलब मोल्स पर लीटर। सर ये फाइनल वैल्यू है ओजोन की। ओजोन का कंसंट्रेशन ये होगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ओजोन का कंसंट्रेशन ये होगा। सर जी देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था, O2 का कंसंट्रेशन दिया था इक्विलिब्रियम पे, O3 पूछा था, तो मैंने लिखा भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O3 का स्क्वायर और O2 का क्यूब कर दिया। बस यहां पर O3 निकालना था तो इसको एज इट इज रखा, इसकी वैल्यू रख दी, Kc की वैल्यू रख दी, बस सॉल्व किया। थोड़ा कैलकुलेशन टेढ़ा था, बाकी तो क्वेश्चन इजी था, बाकी तो क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह था सर। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन तो यह था कि भैया आ जाओ ले लो हमसे मार्क्स, ले लो सर। कह रहा था हमसे मार्क्स ले लो, मैंने कहा ठीक है भाई ले लेते हैं तुमसे मार्क्स। क्या ले लेते हैं? मार्क्स ले लेते हैं तुमसे। मैंने कहा ठीक है सर ले लो। तो अब अपन क्या ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाए भाई। चलो डन 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 डन, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो भैया जल्दी। अगर दिक्कत लग रही हो तो बता दो, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। A1 चीजें हैं, A1 कैसी सर? A1 हो जाए तो बताइए। क्लियर? डन 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 डन। चल सर इसका स्क्रीनशॉट हमेशा लेते हुए चलना है, क्योंकि सर पता है इन क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना मजा आएगा सर। सर खेल प्रैक्टिस का ही है, जितना आप प्रैक्टिस करते चलोगे, जितना आप बार बार इन क्वेश्चंस को लगाते चलोगे उतना मजा आ जाएगा। पता है सर एनसीईआरटी मतलब ग्रंथ, एनसीईआरटी मतलब ग्रंथ भैया, ऐ माई बाप, ऐसे करके इसको प्रणाम करना रोज, क्योंकि सर इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। मैं बिल्कुल कहता हूं इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इससे तोड़ किसी का है ही नहीं। पता है आप मानेंगे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं यहां पर एक एक घंटे के वीडियोस बना रहा हूं, आपको बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं, और आप देख रहे हैं क्वेश्चन 10 ही हो पाते हैं। सर मेरे को तो जबकि वो क्वेश्चन आता है फिर भी मैं उतनी देर में करवा पा रहा हूं, और आपको थोड़ा समझाना है तो थोड़ा स्लो करवा पा रहा हूं। सर क्वेश्चन तगड़े होते हैं। सर इक्विलिब्रियम को अगर जेब में डालना है, अगर इक्विलिब्रियम को काबू में करना है, इक्विलिब्रियम को अगर हाथ में काबू में करना है तो सर आपको जान लगानी पड़ेगी। आपको काबू में करने के लिए जान लगानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और अगर आपने मेहनत नहीं करी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए यहां तक कि अगर क्वेश्चंस बढ़िया लगे हो, शानदार लगे हो, जानदार लगे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सर जी क्या फायर वाला इमोजी कर देना। सर ये चैप्टर अगर मैं बोलूं
इक्विलिब्रियम चैप्टर सबसे तूफानी चैप्टर है जो नीट में भी बहुत पूछा जाता है और सर जेई मेंस में। और पता है सर सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं भैया के, सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं भैया के, नीट वाले जेई मेंस वाले सीधे क्वेश्चन। बोले तो एकदम झपाक, क्या करोगे? सीधे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तक छप चुके हैं। अब आप बताओ, आप कह रहे हो एनसीईआरटी नहीं लगाओगे। अब एनसीईआरटी नहीं लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर क्या करते रहोगे? बैठ के बैठे रहोगे क्या? नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं हो पाएगा। अपन बैठे रहे कुछ भी करते रहे कोई मतलब नहीं है। अपन को लगानी पड़ेगी जान। क्या लगानी पड़ेगी सर जी? जान। तो ये रहा फाइनल आंसर। अभी मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 भी यहां पर होता है समाप्त। चलो क्वेश्चन 34। पहली बात तो मैं कह रहा हूं ना भाई, क्वेश्चन देख के मेरे को आधे डर लगने लगता है। इतना बड़ा तो क्वेश्चन देते। चलो यार इतनी देर हो गई, अब तुम पढ़ो। पहले क्वेश्चन को पढ़ के सोचो क्या करना है क्वेश्चन में। जल्दी पढ़ के सोचो, जल्दी पढ़ के सोचो क्या करना है क्वेश्चन को, जल्दी। मैं नहीं जानता, पढ़ के खुद सोचो। सोचते हो नहीं, मेरे हवाले हो जाते हो। हाँ सर करवाएंगे तो हम कर लेंगे, सर करवाएंगे तो हम कर लेंगे। भाई मैं ही करवाऊं क्या हर क्वेश्चन? आप भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगाओगे कैसे काम चलेगा? दिमाग नहीं लगाओगे कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और किसकी है सर? H2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट CH4 प्लस H2O। दिख रहा है? बिल्कुल शानदार से। ये गैस और ये भी गैस, ठीक है। और यहां पे ये भी गैस और ये भी गैस, बिल्कुल कोई तकलीफ तो नहीं। इज एट इक्विलिब्रियम एट 1300 केल्विन इन अ 1 लीटर फ्लास्क। 1 लीटर फ्लास्क। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 लीटर फ्लास्क में हमने उसको क्या कर दिया? कैप्ट कर दिया। हमने कहा ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन, ओहो सर इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम पे अपन को कंसंट्रेशन दे रहा है। देखो ना क्या कह रहा है वो, कि भैया ये रिएक्शन चल रही थी कहां पर? देखिए एट इक्विलिब्रियम, अब दे रहा है कंसंट्रेशन और 1 लीटर वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है सर जी? 1 लीटर। मैंने कहा बहुत शानदार, 1 लीटर वॉल्यूम है, समझ लेंगे हम समझ लेंगे अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो। ठीक है आगे। इट ऑल्सो कंटेन, ओहो हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का दे दिया। कितना दे दिया? 0.30 मोल। ठीक है। और किसका दे दिया? H2 का दे दिया सर। कितना दे दिया सर जी? कितना दे दिया? 0.10 मोल। ठीक है। और H2O का दे दिया 0.02 मोल। और सर जी CH4 का, हाँ बहुत बढ़िया, अपने साथ गेम खेल दिया इनने। हाँ समझ गया मैं गेम। भाई CH4 का मांग लिया है। हाँ भाई तेज चलें, ये थोड़े तेज चलें। CH4 का मांग लिया है। क्या करा है? CH4 का मांग लिया। ये 3 दे दिए हैं और CH4 का मांग लिया है। मैंने कहा ठीक है सर। सर तो अपन मोल थोड़ी लिखते हैं, अपन तो लिखते हैं सर जी क्या? इक्विलिब्रियम, सॉरी कंसंट्रेशन। तो मैंने कहा भैया मोल अपॉन वॉल्यूम होता है ना, हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नीचे 1 से डिवाइड कर दो, अब सभी 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। आगे पढ़ो क्या लिखा है। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर। हमें मीथेन का निकालना है, ठीक है। The equilibrium constant Kc for the reaction at a given temperature is 3.9। सर जी Kc दे दिया है। अब Kc दे दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई है। 3.90। चलो कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा कैसे करेंगे? जल्दी देखता हूं कौन इस टाइम पे कमेंट सेक्शन में क्या डालता है। कैसे करने वाले और क्या करने वाले ये बता दो मेरे को। कैसे करने वाले और क्या करने वाले ये बता दो बस मेरे को, तो मैं मान जाऊं आपकी बात पूरी, बिल्कुल आपकी बात मान जाऊं। जल्दी फटाफट तो समझ में आ जाए। हां कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। जल्दी सोच लो, सोच लो, सोच लो, जल्दी सोच लो। बिल्कुल क्या कर सकते हैं अपन? सर कुछ नहीं करो,
कुछ नहीं करो। मैंने कहा क्या करना है फिर, कुछ नहीं करना है तो सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के बताओ। हाँ मैंने कहा ये बात भी सही है। अगर अपन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख दे तो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है CH4 और कौन है H2 अपॉन रिएक्टेंट लिख दे, क्या कौन है CO और कौन है H2। बिल्कुल CH4 का कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए, CH4 का ही तो निकालना है सर, x मानो उसको, ठीक है। H2O का कितना दिया है सर 0.10, अगर 1 वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तभी कंसंट्रेशन, लेकिन वो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है 0.1। CO का 0.3 वो ही रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और H2 का कितना होगा 0.02 और Kc कितना दिया है 3.9। सर इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, ये आप करेंगे सर, ये नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल आपको कि कैसे सॉल्व करना है, करिए इनटू, मैं नहीं करवाने वाला हूं, ये खुद करो। हर बार मेरे ऊपर डिपेंडेंट होते हो कि सर करवाएंगे सर करवाएंगे, मैं ही क्यों करवाऊं भाई, करो खुद करो, करो सॉल्व, मैं तो नहीं जानता कौन हो तुम, जल्दी करो जल्दी, बढ़िया खुद लगाओ दिमाग। हाँ दिमाग लगाना नहीं है, बस मेरे पे डिपेंड हो जाना है कि सर कर देंगे सर कर देंगे, है ना, सर ही तो कर दें सब, ठीक है। जल्दी 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 खुद करो, मैं तो बैठा रहूंगा, ये देख रहा हूं ऊपर नजारे देख रहा हूं मैं तो, बढ़िया। हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, 1 नंबर स्टूडियो हो रहा है, ठीक है। पानी पीने और चले आऊंगा अगर नहीं करोगे सॉल्व तो, ठीक है सर, ठीक है ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश। मैंने कहा करो, ये पॉइंट से पॉइंट हटाया, मैंने कहा हाँ बहुत सारी चीज कर ली तुमने, है ना। 3.9 3.9 इंटू ये 3 का इधर इंटू कर दो 0.06 हो गया, लो भाई अब करो, अब करो भाई अब करो। सर बहुत छोटा आएगा, मैंने कहा तो छोटे के लिए तो कर रहे हैं, जल्दी सॉल्व करो भाई, मैं नहीं जानता। चलो ये देखो बिल्कुल कंसंट्रेशन पे ही बात आई है, इनको हटा रहा हूं मैं, ये देखो, ये देखिए Kc दे दिया है, सबके कंसंट्रेशन दे दिए और सबके 1 से डिवाइड लगा दिया क्योंकि वॉल्यूम था। आगे देखो Kc करके सबको लिखा, ओह सर एक गलती हो गई, बहुत बड़ी, यही ध्यान नहीं दिया अपन ने। सर यहां पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, यही ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ना यही गलती आप लोग ध्यान नहीं देते। कैसा लगा मेरा मजाक, मजा आया सर, यहां ध्यान दो जरा। H2 के आगे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो भैया ये यहां पर H2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लो करो भैया यहां लो, अब और मजा आएगा। कहोगे सर और लो, रायता फेल करवा दो आप हमारा रायता फेल करवा दो। मैंने कहा क्या रायता फेल, करो भैया सॉल्व करो, बिंदास सॉल्व करो, मेरे को क्या करना है, लो करिए बिल्कुल। भाई H2 क्या था 1 था, भाई H2 तो 0.1 है ना, वाटर है 0.02, क्या करवा दियो भाई, क्या रगवाए क्या है अपन। रुक जाओ जरा देखने दो मेरे को क्या लिखे हैं अपन। क्या रिएक्शन लिखने के बाद ही मैं समझ पाऊंगा क्या कर रहे हैं अपन, तभी क्लियर होगी सारी कहानी। देखो अब पीछे करके देखो, सर अपन ही गलत लिखे, अपन ही गलत लिखे, जल्दबाजी है ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। यहां देखो H2O कितना है 0.02, सर ये ऊपर आएगा, और यहां पता है क्या, ये कौन है H2, इसकी पावर 3 है, तो ये कितना आ जाएगा H2 की पावर 3 है, तो H2 कितना है 0.1, तो ये 0.1 है सर। ओ माय गॉड सर, करो करो करो, यही होता है, इसलिए मैं सोचता हूं मैं ही कर लूं भाई, तुम लोग से बोलता हूं ना तो फिर मैं गलत सलत लिख देता हूं। चलो क्या हो जाएगा, देखो ये क्यूब है, तो 3.9 इंटू 0.3 इंटू 0.1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.02। अब ठीक है, अब डन है, मैं कहता हूं दोनों पॉइंट से उड़ा दो, 39 इंटू 3 इंटू, लेकिन 0.1 का क्यूब तो है, ये तो डन है, ये तो डन है भाई, ये देख लो। अब देखो यहां पर ध्यान से, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। मैं ये वाला हटा रहा हूं अब, ठीक है, डन।
ये देखिए बिल्कुल वही सेम चीज, वाटर का दे दिया, ये वाटर का पन्ने भी रख दिया, सारी चीजें। अब यहां देखो, बिल्कुल देखना प्यार से, ये देखिए ये सब रखा, ये देखिए ये H2 की पावर 3 लिखा है, आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ज्यादा छोटा तो नहीं है, ये 3H2 की पावर, ठीक है। अब ये देखिए x 0.02, 0.3, 0.1 की पावर क्यूब और 3.9, ये सॉल्व किया पूरा। जब सॉल्व करेंगे तो यहां x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहां x की वैल्यू आ रही है 0.058 m, ठीक है। लेकिन अपन क्या होता है, पॉइंट्स में बहुत कम देते, तो हमने कहा ठीक है सर निकाल देते हैं। H पता है क्या है, x क्या था, CH4 का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन था इक्विलिब्रियम पे। क्या करेंगे सर, इसको ले जाओ इधर पे, 2 पॉइंट आ गए, तो ये हो जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ये देखो, ये फाइनल आंसर है सर, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी पूरा मेथड में अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूं आपको, कि आपको मेथड में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेथड में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी 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 फटाफट चलने दो, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर कहीं पर। जल्दी करो स्क्रीनशॉट भाई, ये क्वेश्चन भी समाप्त। इसके बाद बचा एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें होने वाला है हंगामा। बिल्कुल चमका कि नहीं चमका ये क्वेश्चन, चमक गया, ठीक है सर फाइनल आंसर। तो सर 35 क्वेश्चन में ये अपन का 34 क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहां पर हो जा दिया है समाप्त। 34 क्वेश्चन, बढ़िया। अब बारी है किसकी, 35, लास्ट क्वेश्चन सर। ओहो हो, ला 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 ला, मजेदार क्वेश्चन है, पहले पढ़ो सर। ये वही है, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट, अरेनियस, ठीक है, लुइस कंसेप्ट, उसी से है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये क्या होते हैं सर? कॉन्जुगेट एसिड पेयर जो होते हैं ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होते हैं ना, वो बेसिकली डिफर करते हैं H+ से, H+ से। अगर किसी में H+ लगाए तो H+ हटा दो तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाते हैं, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अभी इसके क्वेश्चन आगे और आएंगे तो अपन इस पे और भी बातें करेंगे। पहले लिख लीजिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सर, जो डिफर करते हैं H+ से। किससे डिफर करते हैं सर जी? H+ से, बिल्कुल H+ से डिफर करते हैं। अब आपको क्या क्या दे दिया, देखिए पहला दे दिया HNO2, अब इसका बोला है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, छुड़ा लो, छुड़ा लो, तो -H+ हो जाएगा। H+ हटेगा तो ये हो जाएगा NO2-। तो सर अब ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों है ना, इनको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये दोनों कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहलाते हैं सर ये दोनों? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मैंने कहा बिल्कुल शानदार, एक नंबर, यही तो अपन को चाहिए था। तो पहले वाले का अपन का क्या मिल जाएगा? NO2-। क्या मिल जाएगा? NO2-। डन। एक बार जल्दी करिए, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, मजेदार तरीके से लिखो जल्दी, तभी आएगा मजा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो जाए तो बता दो जल्दी। डन, चलो। तो सर पहले वाले का क्या हुआ, यहां लिखते चलते हैं। HNO2 दिख रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड पेयर क्या बना अपना? NO2-। ठीक है, दूसरे वाले का बता दो सर। सर दूसरे वाले का बता दो, CN-। सर क्या इसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं सर, इसको H+ दे दो, तो इसके पास होगा +H+। जब H+ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? HCN। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या है सर जी? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगला वाला क्या दिख रहा है? HClO4, यही है ना? हाँ। तो सर अब इसके पास देखो, इसके पास H है तो इससे छुड़ा लो,
चुरा लिया है, बिल्कुल वही, चुरा लिया तो क्या बचेगा, ClO4 माइनस, क्योंकि सर प्लस गया ना इसलिए उसके ऊपर क्या आया, माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब एक बार आप ट्राई करो, F माइनस OH माइनस, ये ट्राई तो करो जरा, 1 मिनट में मैं सब बता दूंगा, लेकिन पहले आप ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो। जितना आप ट्राई करेंगे उतना मजेदार रहेगा सर। जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार, मजेदार हुआ। चलो F माइनस बताता हूं, F माइनस है सर, इसके पास तो H है नहीं तो इसको H देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस H प्लस, दे दो एक H प्लस, क्या बन जाएगा, HF। ये हो गया सर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब क्या है, OH माइनस। सर इसमें दो तरीके, OH माइनस के दो हैं, या तो इसको H प्लस दे दो तो ये बना लेगा H2O, तो ये भी कॉन्जुगेट एसिड पेयर है। लेकिन अगर मैं इसका H और छोड़ा लूं, तो एक है ना इसके पास भी H, छोड़ा लो तो ये हो जाएगा O-2, तो ये भी इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो चाहो तो आप ये भी बना सकते हो और चाहो तो आप ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब बचे दो, वो भी दो करूंगा सर, ऐसा थोड़ी कि दो छोड़ दूंगा, बस मैं चाहता हूं आप लिखते चलो, बढ़िया तरीके से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से समय लेते हुए काम करना है, कोई काम हड़बड़ी में नहीं करना है, जस्ट चिल, आराम से चलेंगे, शांति से चलेंगे, मजेदार चलेंगे, तो आनंद उतना बढ़िया आएगा और काम भी उतना बढ़िया होगा। दो और बाकी है, चलो कार्बोनेट कर ले, कार्बोनेट, चलो आ जाओ सर, H प्लस दे दो एक, क्या हो जाएगा, HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट, क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। आखिरी क्या है, S-2, सर H दे दो, क्या हो जाएगा, HS माइनस, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो ये सारे हो गए, ये सारे हो गए। पहले थोड़ा छोटू छोटू कर लूं तो आसानी से लिखने में आसानी होगी, नहीं तो अभी क्या है, वो भी लिखेगा ना, वो मतलब ये भी अपना लिखेगा, तो ये भी था भंटादार कर देगा, नहीं तो नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो नहीं होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट हो गया। चलो ये देखिए सर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय अ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है सर, सर H प्लस हमारा एक प्रोटॉन होता है, जो H प्लस है ना, ये हमारा एक प्रोटॉन है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, क्योंकि सर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। अब प्लस का मतलब है उसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन, तो H प्लस इज प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल HCl, देखो H प्लस हटा दिया तो भैया प्रोटॉन चला गया, रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो सेम चीज अपने साथ करने जा रहा है अभी। तो द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर द स्पीशीज, मैच करिए जल्दी जल्दी, मैच करिए जल्दी, फटाफट मैच करना चालू करिए, जल्दी मैच करेंगे, मैच करेंगे, मैच करेंगे, फटाफट मैच करेंगे जल्दी। कोई भी तकलीफ हो तो बताइए। देखिए ये रहे सारे। अब देखिए पहले वाले का NO2 माइनस चेक करें, दूसरा SCN ये चेक करिए, तीसरा ClO4 माइनस चेक करिए, HF चेक करिए, H2O और O2 माइनस, H2O और O2 माइनस चेक करिए, HCO3 माइनस चेक करिए, HS माइनस, यस सारे सही है, बजाओ ताली, सारे सही है, बढ़िया तरीके से बजाओ ताली, बिल्कुल एक तरफा, डन 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 डन। सर पूरे क्वेश्चन यहां पर होते हैं समाप्त, पूरे क्वेश्चन होते हैं यहां पे समाप्त। जल्दी नोट डाउन करिए सर, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी 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 जल्दी, हो गया सर। अभी तक सारे क्वेश्चन अगर बन गए हो तो एक बार तेजी में चमका हो जाए और फायर वाला इमोजी हो जाए, पूरे क्वेश्चन निपटा दिया आज अपन ने। जल्दी
जल्दी फायर वाला इमोजी होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आज आगे नहीं जाने वाले, बिल्कुल आगे नहीं जाने वाले। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज आगे नहीं बढ़ेंगे सर। डन मतलब डन, डन मतलब डन। क्या सर जी? डन मतलब डन। चल हो गया डन, ठीक है सर। तो मैंने कहा सर बस आप लगे रहो, बस जुड़े रहो, पूरी जान से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो एक बार बोल के तो देखो, अपन सब निपटा लेंगे, A1 काम करेंगे, बिल्कुल बोले तो झकास तरीके से। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगाए, रेगुलरली रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको दे रहा हूं, लाइव लेक्चर्स भी ले रहा हूं। बस आप यार अपनी पूरी जान से लगे रहो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं बन रहा बताओ, बन गया तो थम्स अप कर दो, बन गया तो फायर वाला इमोजी, बन गया तो एकदम चमका। नहीं लिखोगे तो दिक्कत होती है सर, इसलिए लिखना जरूर है, बोलना जरूर है, बताना जरूर है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बाकी 35 के आगे क्वेश्चंस मिलेंगे कल, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। सर कितने बजे आएगा कल वीडियो? मैंने कहा सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर के साथ, सेम ऑडियंस के साथ। बस आ जाओ, कल मिलेंगे बढ़िया तरीके से। हाँ, जो फर्स्ट टाइम आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बढ़िया तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे, शानदार तरीके से अपन करते रहेंगे। और अगर वीडियो दमदार लगाओ, जानदार लगाओ, बेहतरीन लगाओ तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल का एक और जबरदस्त होने वाला है। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।